हम अपने जीवन में कई वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन, शादी की सालगिरह और राष्ट्रीय दिवस। लेकिन मित्रों, किसी वर्षगांठ का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल केक काटना और पुरानी तस्वीरों को देखकर यह कहना है कि वे दिन कितने अच्छे थे? एक सच्ची वर्षगांठ संकल्प का दिन है, जो अतीत को एक पायदान के रूप में उपयोग करके नए जीवन की ओर बढ़ने का दिन है। यह उस आशा को थामने के बारे में है जिसने अतीत की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, ताकि हम मिलकर अपने कल को जी सकें। इजराइल के लोग अब कनान देश के गिलगाल में खड़े हैं। वहां 40 वर्षों में पहली बार वे फसह, इब्रानी पेसाच मनाते हैं। सह क्या है? यह वह दिन है जब वे परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हैं कि कैसे मृत्यु के दूत ने इजरायलियों के घरों को छोड़ दिया, पास ओवर, और उन्हें गुलामी से मुक्त किया। अद्भुत बात यह है कि फसह मनाने के ठीक अगले दिन उन्होंने कनान देश की उपज खाना शुरू कर दिया। यहोशू 5:11। कल तक वे स्वर्ग से गिरने वाले मन्ना को खाते थे। आज से वे प्रतिज्ञा किए हुए देश के फल खाकर आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चल पड़े हैं। परमेश्वर ने उन्हें पहले उद्धार के अनुग्रह को अपने दिलों में गहराई से अंकित करने के लिए प्रेरित किया और फिर तुरंत उन्हें जीवन के व्यावहारिक आशीर्वादों की ओर ले गए। सह की यह घटना हजारों साल बाद यीशु मसीह के माध्यम से पूरी हुई, जिन्होंने क्रूस पर हमारे लिए अपना रक्त बहाया। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 5:7 में घोषित करते हैं, क्योंकि हमारा भी फसह, जो मसीह है, बलिदान हुआ है। यीशु का क्रूस और पुनरुत्थान हमारे जीवन की सबसे बड़ी वर्षगांठ है। आराधना के माध्यम से हम उनके बलिदान को याद करते हैं। यीशु ने मृत्यु को तोड़ा और पुनर्जीवित हुए ताकि हम अपराधबोध के माध्यम से अतीत से बंधे न रहें, बल्कि अपने आज की वास्तविकता में विजय के साथ जी सकें। जब मन्ना बंद हो गया और इजरायलियों ने अनाज खाने के लिए जमीन जोती, तो यह वास्तविक आशीर्वाद की शुरुआत थी। हमारा दैनिक जीवन भी वैसा ही है। हमारे दफ्तर का काम और घर के काम वे धन्य स्थान है जहां उद्धार पाए हुए लोग जीवन का आनंद लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मन्ना के चरण से आगे बढ़े, जहां भोजन केवल मुंह में डाल दिया जाता है, और इसके बजाय अपने पसीने और प्रयास के माध्यम से उनके प्रावधान का अनुभव करें। जब हम यीशु के माध्यम से मिले उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने कार्यों को ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो परमेश्वर प्रचुरता प्रदान करते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे इजराइल ने फसह मनाया और नई भूमि का अनाज खाया, वैसे ही हम भी मसीह के अनुग्रह से सशक्त होकर अपने जीवन के क्षेत्रों में साहसपूर्वक कदम बढ़ाएं। आइए हम उद्धार के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, अपने वर्तमान कार्यस्थलों में परमेश्वर के प्रावधान का स्वाद चखें और भविष्य की महिमा की ओर बढ़े। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आज आप जो जीवन का अनाज खाते हैं, वह जीवित परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हो।